आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स की धज्जियां उड़ा दी और इस कदर से चेन्नई सुपर किंग्स की धज्जियां उड़ाई कि चेन्नई सुपर किंग्स उस मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स के ना बल्लेबाज सामने आ रहे थे और ना ही गेंदबाज केवल नजर आ रही थी, तो आरसीबी नजर आ रही थी चारों तरफ से, गेंदबाजी में भी बल्लेबाजी में भी। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की धज्जियां इस कदर से आरसीबी के बल्लेबाजों ने उड़ाई मानो वो दली क्रिकेट के गेंदबाज हो। वहीं पर जब बल्लेबाजी की बात आई चेन्नई सुपर किंग्स की, चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज आउट होकर बैक टू बैक पवेलियन लौटने लगे। ये मुकाबला काफ़ी घमासान था, रोमांचक भी था, इंटरेस्टिंग भी था और ऐसा लग रहा था कि आरसीबी अपने वर्षों का बदला अब चेन्नई सुपर किंग्स से निकाल रही है। आइए इस मुकाबले पर प्रकाश डालते हैं, जिसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दरअसल हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल का इधर हुआ मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला जा रहा था, जहां पर सीएसके ने टॉस जीतकर सामने वाली टीम आरसीबी तो बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। आरसीबी जब बल्लेबाजी करने आई तो इनके ओपनर्स आते हैं विराट कोहली, क्लिफ साल्ट, जिन्होंने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी थी। विराट कोहली जिनका कैच शिवम दुबे छोड़ते हैं और खामियाजा 18 गेंदों में 28 रनों की पारी विराट कोहली खेलते हैं। ये आउट होते हैं लेकिन आरसीबी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लिफ साल्ट जिन्होंने 30 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली, 3 चौथे 2 छक्के इन्होंने भी लगाए। देवदत्त पाटिल जिन्होंने 29 गेंदों में 50 रनों की एक हाफ सेंचुरी कमाल की पारी खेली और अपनी टीम को एक लंबी स्कोर बनाने में काफ़ी मदद की। 5 चौथे 2 छक्के लगाए इन्होंने। उसके बाद रजत पाटीदार जो कि आरसीबी के कप्तान हैं, इन्होंने 19 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली। 1 चौथे 6 छक्के इन्होंने भी लगाए आरसीबी के खिलाफ। टीम डेविड इन्होंने धाधा खोल दिया आरसीबी के गेंदबाजों तो दौड़ाते मारा है। 25 गेंदों में 70 रनों की पारी इनकी आउटस्टैंडिंग कमाल की थी, जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी धज्जियां उड़ा दी। 3 चौथे 8 छक्के लगाए। 280 के स्ट्राइक रेट से चेन्नई सुपर किंग्स के सामने ये बल्लेबाजी कर रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों तो दौड़ाते मार रहे थे टीम डेविड। आरसीबी पावर प्ले में 51 रन बनाती है। पार्टनरशिप की बात करें तो क्लिफ साल्ट और विराट कोहली के बीच में 27 गेंदों में 37 रनों की पार्टनरशिप होती है, जिसके बाद क्लिफ साल्ट और देवदत्त पाटिल में 37 गेंदों में 56 रनों की पार्टनरशिप होती है। रजत पाटीदार और देवदत्त पाटिल में 21 गेंदों में 58 रनों की पार्टनरशिप होती है। जो सबसे कमाल की पार्टनरशिप बनती है वो रजत पाटीदार और टीम डेविड में बनती है 35 गेंदों में 99 रनों की, जिसने इस मैच का रुख पलट कर दिया और चेन्नई सुपर किंग्स को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही थी। चेन्नई सुपर किंग्स अपनी गेंदबाजी में कोई क्लास नहीं दिखा रही थी। पिछले मुकाबला भी चेन्नई सुपर किंग्स अपनी गेंदबाजी की वजह से हारी थी और इस मुकाबले में भी चेन्नई सुपर किंग्स अपनी गेंदबाजी से चलते ही हारी है। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज ना इतना रन खाते और ना ही प्रेशर बनता और ना ही चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज पवेलियन लौटते। वो 250 रनों का पीछा कर रहे थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले बल्लेबाजी करते हुए 250 रन बनाती है मात्र 3 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर में। जिसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी करने आती है और चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर आते हैं संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़। 3 गेंदों में ऋतुराज पवेलियन से लौटते हैं 7 रन बनाकर। संजू सैमसन का बल्ला आज भी नहीं चला। 5 गेंदों में 9 रनों की पारी खेली। आयुष महात्रे 3 गेंदों में 1 रनों की पारी। सरफराज खान इन्होंने एक अर्धशतकीय हाफ सेंचुरी पारी खेली है जो कि कमाल की थी। 25 गेंदों में 50 रनों की पारी इनकी कमाल की थी, जिन्होंने इस इनिंग में जान लाई। चेन्नई सुपर किंग्स तो थोड़ी बहुत उम्मीद दिलाई, 1-2 प्लेयर और संघर्ष कर लेते तो शायद ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के पक्ष में जा सकता था। विकेटें नहीं गिरी होती तब भी और गिरने के बाद भी 8 चौथे 2 छक्के लगाए। 200 के स्ट्राइक रेट से सरफराज खान यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे। आज भी इन्होंने अपनी टीम के लिए कमाल की पारी खेली है। कार्तिक शर्मा एक बार फिर संघर्ष करते हुए नजर आए। चेन्नई सुपर किंग्स ने मौका दे रही है लेकिन उसका ये फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 3 मौके मिले हैं इनको, तीनों में ये फ्लॉप नजर आए। शिवम दुबे की बात करें तो 13 गेंदों में 18 रनों की पारी इन्होंने भी खेली। अधिकतर जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ शिवम दुबे पवेलियन में खड़े होते हैं। प्रशांत वीर जिन्होंने लास्ट में आकर थोड़ा बहुत संघर्ष किया, अपनी टीम के लिए थोड़ी बड़ी इनिंग खेली। 29 गेंदों में 43 रनों की पारी ये खेलते हैं और भुवनेश्वर कुमार इनको अपना सितार बनाते हैं। 6 चौथे 1 छक्के लगाते हैं। पूरी टीम ने मिलकर ज़्यादा रन नहीं बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही थी। जेमी ओवर्टन भी यहाँ पे संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। जेमी ओवर्टन जो कि पहले मुकाबले में भी एक कमाल की पारी खेली थी उन्होंने, और अब जेमी ओवर्टन ने 16 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली और अपनी टीम को शर्मसार होने से बचाया। 4 चौथे 2 छक्के इन्होंने लगाए और सीएसके तो शर्मसार होने से बचाया। चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले को हार चुकी है और आरसीबी अपना बैक टू बैक दोनों मुकाबले जीत चुकी है और बैक टू बैक चेन्नई सुपर किंग्स अपना तीनों मुकाबला हार चुकी है।
फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस तरह से शर्मसार हुई है चेन्नई सुपर किंग्स, आरसीबी जिस तरह से बल्लेबाजी की है और जिस तरह से गेंदबाजी आरसीबी की है, इस साल भी प्लेऑफ में शायद आरसीबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जाने के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में कहीं नज़र नहीं आई, तीनों मुकाबले में नज़र नहीं आई। जो तीनों मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स ने खेले हैं वो बता रहे हैं कि किस लेवल के उन्होंने खेले हैं। वो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ प्रेशर तो हैंडल कर ही नहीं पा रहे हैं। वो अपनी कप्तानी से कुछ ऐसा कमाल नहीं दिखा रहे हैं जो अचंभव करने वाला हो, जो सामने वाली टीम पर भारी पड़ने वाला हो। महेंद्र सिंह धोनी की कमी अब भी खल रही है चेन्नई सुपर किंग्स में। कुछ नहीं कर सकते महेंद्र सिंह धोनी, लास्ट स्टेज पर बल्लेबाजी करने आते थे वो बात अलग है, लेकिन अपने माइंड सेट और पीछे से गेम बदलना महेंद्र सिंह धोनी तो अब भी आता था। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसे ही स्टेज का साथ छोड़ते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की एक बुरी हालत हो चुकी है। फिलहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।